गुरु का अस्त होना हमारे जीवन पे, लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव डालने वाला है, इस पे आज विशेष चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। और थ्योरेटिकली क्या कहा जाता है और एक्चुअली क्या होता है, मैं दोनों पे आज थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि समझ लग सके कि किसी ग्रह का अस्त होना किस हद तक फ़ायदा दे सकता है और किस हद तक नुकसान कर सकता है। नो डाउट बुकिश अगर थ्योरेटिकल चीज़ों की बात करूं, अगर मैं थ्योरी की बात करूं और अगर मैं बुक्स की बात करूं तो डेफिनेटली गुरु का अस्त होना या किसी भी प्लेनेट का अस्त होना अच्छा नहीं माना गया। मतलब कहने का अस्त होना होता क्या है। अब कई बच्चों की, कई लोगों की कुंडली के अंदर कई प्लेनेट अस्त हो जाते हैं। बुध ऑलमोस्ट सूर्य के साथ अस्त रहता है और ज़्यादातर सूर्य के आसपास बुध घूमता रहता है। और आप भी जहाँ भी देखेंगे सूर्य, उसके आसपास आगे या पीछे या साथ बुध आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो कई केसेस में, मैक्सिमम केसेस में बुध जो है वो अस्त होता है। लेकिन इसका अस्त होना क्या इंटेलिजेंस में कमी कर देता है, या इंटेलिजेंस वीक हो जाती है, या बुद्धि काम नहीं करती, कुछ ऐसा होता है, या कुछ और। आज इसी के ऊपर चर्चा है। ये जो जुपिटर अस्त होने जा रहे हैं, गुरु अस्त होने जा रहे हैं, और जिन बच्चों का जन्म इस पीरियड में होना है, खास करके 23 फरवरी से लेके 22 मार्च 2022 तक, इनके जीवन पे क्या प्रभाव रहेगा। और क्योंकि ये बच्चे जो पैदा होंगे, इनका जुपिटर, इनका जो गुरु होगा वो अस्त ही आएगा। गुरु राहु के नक्षत्र में अस्त होने जा रहे हैं और इनका राहु के नक्षत्र में, ये दो नक्षत्रों में अस्त रहेंगे। इनका राहु के नक्षत्र में और खुद के नक्षत्र में अस्त होना क्या प्रभाव रहेगा, दोनों का मैं आपको बताता हूँ। जब तक ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे तब तक क्या होगा, जब गुरु के अपने नक्षत्र में ये जाएंगे, वहां अस्त रहेंगे, तो प्रभाव क्या रहेगा। मोटा मोटा अगर बताऊं तो राहु के नक्षत्र में नो डाउट प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जब अपने नक्षत्र में अस्त होंगे तो ये काफ़ी मैटर से, आपको काफ़ी उलझनों से बाहर निकाल देंगे। देखिए, गुरु धर्म के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, धर्म को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य आत्मा है, तो जब ये कॉम्बिनेशन आता है, सूर्य गुरु का क्लोज कंजंक्शन हो जाता है, तो मान के चलिए कि गुरु कुछ वेल परफॉर्म्ड भी करते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। तो इस योग को धर्म योग भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु धर्म के मालिक हैं और सूर्य आत्मा है, तो इसको धर्मात्मा योग भी कुंडली में कहा गया है। बहुत बच्चों की कुंडली में ऐसा योग होता है। अब होता क्या है, जब गुरु अस्त होंगे तो बिल्कुल सात्विक इंसान को होना पड़ता है। देखिए, गुरु धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 2 डिपार्टमेंट गुरु के पास है। 9 नंबर जहां लिखा होता है वो गुरु का घर है, 12 नंबर जहां लिखा होता है वो गुरु का घर है। मोक्ष अगर हम पाइसिस राशि को मानते हैं, सेक्रीफाइस का, गिव अवे का, कुछ दे देना, सेक्रीफाइस कर देना हर चीज़ को और देने की क्षमता रखना, ये 12वां राशि का नेचर है। और 9th नंबर जो है वो आपकी शादी की राशि भी है, धर्म की राशि भी है, रिलीजियस प्लेसेस की राशि है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी राशि है। धर्म के गुरु अस्त होने जा रहे हैं सूर्य की कक्षा में। अस्त क्या होता है, अस्त होता है सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में, सूर्य की कक्षा में घुसना। कोई भी प्लेनेट जब सूर्य के नज़दीक चला जाता है, डिग्रिकली ज़्यादा क्लोज आ जाता है। हालांकि हर प्लेनेट का डिग्रिकली अलग अलग इसका जो अस्त होने का रहता है। जुपिटर का अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए कि 10 डिग्री के आसपास, 11 डिग्री के आसपास जो जब क्लोज आते हैं, क्लोज कंजंक्शन में आते हैं, तो गुरु अस्त माने जाते हैं। और इस अस्त पीरियड में जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी कर जाते हैं। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि जैसे एक स्टेज के ऊपर कोई काउंसलर है, वो अपने लोगों को भाषण दे रहा है, तो होगा क्या कि जब कोई और उससे बड़ा कोई मंत्री आ जाता है तो काउंसलर साइड पे बैठ जाएगा, उसका वजूद कम हो जाएगा और लोग उसको सुनना चाहेंगे जो उससे बड़ा है। इसी तरह अगर कोई एमएलए बैठा हुआ है, एमएलए कुछ स्पीच दे रहा है, एमपी आ जाते हैं, उनसे बड़े आ जाते हैं कोई, तो लोग एमएलए को शायद ना सुने, पसंद ना करें, लेकिन एमपी को सुनना पसंद करेंगे। अब ऐसे ही चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, डिप्टी सीएम स्पीच दे रहे हैं, वो उसी पीरियड में सीएम आ जाते हैं, तो डिप्टी सीएम का वजूद थोड़ा कम हो जाएगा और जो सीएम होंगे लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। वजूद का कम हो जाना या खत्म हो जाना कुछ टाइम के लिए, जब तक वहां पे उनके बड़े ऑफिसर या उनके बड़े मंत्री खड़े हैं, तब तक उस वजूद का खत्म होना, ये होता है थ्योरेटिकली किसी प्लेनेट का अस्त होना। जुपिटर का अस्त होना इस केस में थोड़ा सा इंसानों को धर्म के रास्ते से हटाएगा।
फैमिली कस्टम से इंसान बाहर चला जाता है, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली कस्टम्स जो है धुंधले लगने शुरू हो जाते हैं, परिवार में मन नहीं लगता, कोई इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाता है लेकिन वो फैमिली कस्टम से बाहर होता है। मैंने अपने रिसर्च में ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें भटकाव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि धर्म के कारक, धर्म के मालिक जो है वो अस्त है, उनका वजूद जो है वो कम हो रहा है। दैट्स वाई कि उनको ये चीज़ फेस हो सकती है। ये पीरियड जो स्पैन है बहुत कम देर का है। मान के चलिए जैसे संक्रांति से संक्रांति 1 महीने का टाइम होता है, संक्रांति से संक्रांति 1 मंथ में सूर्य राशि चेंज कर जाते हैं। सो 1 महीने का पीरियड ऐसा रहने वाला है। लेकिन कोई भी ऐसा काम बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऊपर बहुत ध्यान, अपने आप को बहुत सतर्क रखना पड़ेगा, कोई ऐसा गलत स्टेप ना हो जाए जिससे कोई भी आगे जाके आपको कोई भी चीज़ बोझ लगना शुरू हो जाए। आप समझदार हैं, मेरा इशारा आपको मैंने दे दिया है, आप समझ सकते हैं क्या चीज़ हो सकती है। ये थ्योरेटिकली ये चीज़ चलती आई है, थ्योरेटिकली इस चीज़ को ऐसे ही माना गया है। अब मैं और अगर रिसर्च की बात करूं, इसको थोड़ा और गहराई में जाएं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो इसके मायने थोड़े चेंज हो जाते हैं। जब कोई प्लेनेट अस्त होता है वो स्पेशल ड्यूटी असाइंड होता है। मान लीजिए अगर आपका जुपिटर ही अस्त आपकी कुंडली में आ रहा है, ये इंसान, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, स्पेशल ड्यूटी असाइंड टू अ पर्सन जो सरकार के लिए काम करे, या कोई ऐसा अलग सा काम जो अपने जो दायरा है उससे बाहर होके करना है। छोटी सी एग्जांपल, इलेक्शंस हमारे पंजाब में हुए, 5 राज्यों के जो इलेक्शंस थे उनमें से क्या होता है कि ड्यूटी किसकी लगती है? ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, जिन्होंने पोलिंग बूथ पे जाके वोट डलवानी होती हैं। ऑफिसर्स जो होते हैं सरकार के, जो अलग अलग दायरे में काम कर रहे होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं, और सबको क्लब करती है सरकार, उनकी ड्यूटीज लगा देती है। सो स्पेशल ड्यूटी असाइंड की जाती है अस्त प्लेनेट को सूर्य की कक्षा में। सूर्य राजा है, सूर्य को जब कोई खास काम करवाना है, कोई खास प्रोजेक्ट करवाना है, तो वो एम्प्लॉयज को, सरकारी एम्प्लॉयज को हटा के अपने पास बुला लेगा और उनको बाकी उनकी जो काम है उनसे उनको छूट मिल जाती है। इसको बोलते हैं बाईपास कर देना। रूल्स बाईपास हो जाते हैं उस इंसान के लिए जो इंसान सरकार के लिए काम करता है, क्योंकि उसको सरकार के लिए काम करना है। इलेक्शन में ड्यूटीज लगी, लोग जिनकी ड्यूटीज लगी वो अपना परिवार छोड़ के, अपने जो बेसिक काम हैं उनको छोड़ के वो सरकार की ड्यूटी में डट गए। उनको कोई और काम नहीं करना था, उनको सिर्फ सरकार के लिए काम करना था। स्पेशली असाइंड, सूर्य के साथ, गवर्नमेंट के साथ काम करना, गवर्नमेंट के साथ कंजक्ट होकर काम करना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली देखिए, शनि अस्त है, स्पेशल किया उन्होंने कुछ, उन्होंने ऐसा स्पेशल। अब अस्त प्लेनेट को आमतौर पे कहा जाता है कि ये तो नकारा हो गया, इसका वजूद खत्म हो गया और ये अभी कुछ नहीं कर पाएगा। अब बुध तो रहते ही आसपास है और बुध का अस्त होना सबसे बहुत बढ़िया है, और इसका अस्त होना अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो इसको बहुत ये ऐसा इंसान कुछ बुध की ही फील्ड में कुछ डिफरेंट करता है, कुछ अलग करता है, उसकी स्पेशल ड्यूटी असाइंड होती है राजा के साथ, बड़ा काम कोई करेगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें उसकी अगर लाइफ देखें तो उनका जन्म 18 मार्च 1879 में हुआ, 79 में, और उन्होंने जो आविष्कार किए उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1921 में। और उन्होंने देश को E=mc² का एक फॉर्मूला दिया जो कि वर्ल्ड फेमस है, E=mc²। जो फिजिक्स पढ़े हैं बच्चे, मैं खुद फिजिक्स पढ़ा हुआ हूं, जो फिजिक्स पढ़े हैं, जिन्होंने जो साइंस स्टूडेंट्स रहे हैं उनको E=mc² का मालूम पता है, या जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको E=mc² की वैल्यू पता है, जो उन्होंने हमें देन दी, जो उन्होंने रिसर्च दी। उन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत कुछ किया, समथिंग डिफरेंट। शनि अस्त थे लेकिन टेक्निकल लाइन में ही उन्होंने हमें, संसार को उन्होंने वो फॉर्मूला दिया जिस पे हम आज तक चल रहे हैं। सो वो फिजिक्स में उन्होंने नाम कमाया, फिजिक्स को एक जो प्रेजेंस दी एक, और उनको अवार्ड भी, बहुत सारे अवार्ड मिले, उसमें से नोबेल पुरस्कार भी उनको 1921 में मिला था जो सरकार की तरफ से दिया गया था। सो ड्यूटी स्पेशल असाइंड टू अ प्लेनेट। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरु अस्त होने जा रहे हैं, इस बच्चे का जन्म होगा, ये पढ़ेगा नहीं, वो स्पेशल असाइंड है। उसकी पढ़ाई स्पेशल केस में होगी, उसकी पढ़ाई कुछ ऐसे केस में होगी जो नॉर्मल पढ़ाई नहीं होगी। मान लीजिए सूर्य के साथ कोई और प्लेनेट अगर अस्त हो जाता है, मान लीजिए मंगल अस्त हो जाता है, तो वो ब्रदर्स के साथ कुछ उसका कुछ लिंक रहे ना रहे, या उसका भूमि के साथ, लैंड के साथ कुछ लिंक रहे ना रहे, सरकार के लिए अलग से कोई स्पेशल ड्यूटी असाइंड होगी उसको, और वो स्पेशल काम करेगा। सो ऐसा वजूद जो है वो रहेगा इस पीरियड में जुपिटर के अस्त होने के पीरियड में। मैंने 2 चीजें बताई हैं आपको, मैंने एक बुकिश चीज बताई है, एक मैंने आपको प्रैक्टिकल जो एडवांस रिसर्च है उसके ऊपर बताया है। ये दोनों चीज आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, आपको, आप अपने किसी रिश्तेदार की अपनी कुंडली दिखाइए और उसका जो प्लेनेट अस्त है, सूर्य के कंजक्शन में है, सूर्य की कक्षा में है, वो देखिएगा, वो उसी चीज को लेके समथिंग डिफरेंट कर रहा होगा, कुछ अलग कर रहा होगा।
सो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी कुंडली में जुपिटर अस्त थे, जो पोजीशन बनने वाली है जुपिटर अस्त थे। मैंने स्पेशली डेडिकेटेड 10 साल सरकार को दिए, मैंने उनके साथ काम किया 10 ईयर्स। एजुकेशन मेरी कुछ और थी, मैंने नॉन मेडिकल किया, लेकिन अपनी फील्ड से हटके मैंने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सरकार के साथ काम किया। एजुकेशन मेरी बड़ी डिफरेंट रही है, मैंने एक स्पेशल जगह से एजुकेशन ली और एक नॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, मेरी एजुकेशन भी बाहर से रही। सो कुछ डिफरेंट रहा। मेरी डिग्री जो है वो बाहर की डिग्री है, यहाँ की डिग्री नहीं है, मेरी लोकल सिटी की डिग्री नहीं है, मेरी डिग्री मैड्रास की है, चेन्नई की है। सो समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल। तो जो बच्चे इस पीरियड में बस जो होने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, ये कुछ डिफरेंट करेंगे। जुपिटर का स्पेशल इफेक्ट इनको, इनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। सो कामयाबी बहुत होते हैं और जिंदगी में नाम भी बहुत कमाते हैं। सर्टन कॉम्बिनेशन कुंडली में और भी होने चाहिए, बट मोटा मोटा अगर कंबस्ट प्लेनेट की मैं जुपिटर की बात करूं, ये इस पीरियड में जो अस्त होंगे, पहले तो फैमिली जो बाउंडेशंस में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के मालिक जब अस्त होते हैं, धर्म से ध्यान हट जाता है। कुछ ऐसे शॉर्टकट के इंसान काम करने की कोशिश करता है जो उसके पसंद के नहीं होते, करने भी नहीं चाहिए। सो अंडर द टेबल काम करने, रिश्वतखोरी लेनी और देनी, रिश्वत देना और लेना दोनों इसमें आएंगे। जुपिटर के पास आपके सेटलमेंट का डिपार्टमेंट है। कई बार क्या होता है कि हाँ जी सेटल नहीं हो रहे, कोई पैसे मांग रहा है नौकरी लगवाने के लिए, पैसे दे दो नौकरी लग जाएगी, खराब हो जाएंगे पैसे, कुछ नहीं होगा। सो पैसा अपना बचाइए, अपना कैरेक्टर बचाइएगा, अपना पैसा बचाइएगा, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, नेचर है प्लेनेट की, होता है कई बार इंसान भटक जाता है, नहीं समझ आ रहा। जुपिटर बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बा भी हैं, ब्राह्मण है, जाके उनसे अपना डिस्कस कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। उनसे सलाह लेने से आपको रास्ता मिलेगा। ये एक टोटका समझ लो, रेमेडी समझ लो, इसको एक वे आउट समझ लो, एक काउंसलिंग समझ लो, एडवाइजरी समझ लो। सो क्योंकि एडवाइजर्स हैं, जुपिटर के अंदर एडवाइजर्स आते हैं, तो आप अपने से बड़े से किसी से एडवाइस ले सकते हैं। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, जो भी फील्ड की समझ नहीं आ रही, उसके जो उसमें महारत जिसने हासिल की है उससे समझिए, वो आपको बहुत मददगार रहेगी, भटकाव से बचाएगी, टाइम बचेगा, समय बचेगा, समय नष्ट नहीं होगा। और एक चीज़ सबके लिए इस पीरियड में, सबके लिए जनरल एक रेमेडी कि आप केसर काल तिलक इस पीरियड में, 1 महीने के पीरियड में आप अपने माथे पे अप्लाई करें। मोटा मोटा जो पंचांग मैं जो फॉलो करता हूं, उसमें 23 ऑफ फरवरी को जुपिटर अस्त होंगे। कहीं क्योंकि जो अलग अलग पंचांग की अगर बात करूं, जिसकी मैं बात करता हूं उस हिसाब से 23 है, और बाकी लोग जैसे पंचांग किसी और स्टेट में यूज़ हो रहा है तो उसका जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है। लेकिन जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो 23 ऑफ फरवरी को होंगे, अस्त होंगे, और मोटा मोटा अगर पकड़ के चलें 22 मार्च 2022 में ये दोबारा उदय हो जाएंगे। सो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके ऊपर अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके देखिएगा, अपनी कुंडली चेक कीजिएगा। जो प्लेनेट अस्त है, जुपिटर अस्त है, तो आप स्पेशली असाइंड हो उस काम के लिए जो काम सरकार आपसे चाहती है। ये इस कंबस्ट होने का एक्चुअल मतलब ये है। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों के अंदर जो अस्त प्लैनेट्स को लेके जो मंशा रहती है या उनकी जो समझ रहती है, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको क्लैरिटी हो सके, वो अपने रिसर्च में इस चीज़ को यूज़ कर सकें। चीज़ समझ आएगी कि अस्त प्लैनेट्स का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता।